नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण में। मैं हूं रतिकांत सुमन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से दिल्ली में जो 3 छात्र मरे हैं और उनका क्या कसूर था। उनका कोई कसूर नहीं था। वे अपने घर से पढ़ने के लिए आए हुए थे और उनकी मृत्यु एक कोचिंग सेंटर के लाइब्रेरी में हो जाती है और यह होना नहीं चाहिए था। यह बहुत बड़ा हादसा है और दिल्ली शहर के लिए एक कलंक है। तो आपको मैं बताऊंगा कि उन कोचिंग सेंटरों की क्या स्थिति होती है। तो इसमें जो लड़के 3 स्टूडेंट्स मारे गए हैं, हु वेयर 3 स्टूडेंट्स किल्ड इन दिल्ली आईएएस कोचिंग सेंटर फ्लडिंग। और यह फ्लडिंग क्यों हो गया? 3 सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स श्रेया यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तान्या सोनी फ्रॉम तेलंगाना एंड नेविन डाल्विन from Kerala died after the basement of their coaching center in Delhi flooded on Saturday. श्रेया यादव लखनऊ और यूपी से और तान्या सोनी और नेविन डाल्विन, ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर मारे गए हैं। और यह फ्लड यहाँ पर जो बेसमेंट में जो लाइब्रेरी में ये लोग पढ़ रहे थे, 3 civil services aspirants died after the basement of a coaching center was flooded on Saturday evening following heavy rain in central Delhi's old Rajendra Nagar area. Rescuers pulled out the bodies from the basement identified as Shreya Yadav from Uttar Pradesh, Tanya Soni from Telangana and Nevin Dalvin from Kerala. The incident led to massive anger among aspirants and students of Raj Coaching Center and other institutes, held a protest and raised slogans against authorities outside the coaching center over the deaths. अब ये जो 3 स्टूडेंट्स मारे गए, और भी स्टूडेंट्स मारे जा सकते थे, लेकिन वहाँ पर जो ये घटना हुई, वहाँ पर आप फिंगरप्रिंट देकर के अंदर जाते हैं, उसके बाद वह लॉक हो जाता है। उसके बाद उसमें पानी आ जाने के बाद बेसमेंट में वह जो गेट जो है वह लॉक हो गया और उसमें पानी भरने लगा और ये बच्चे बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूँकि उस गेट में करंट पास हो रहा था, इस कारण से 1-2 बच्चे तो करंट से ही मारे गए और काफ़ी बच्चे जो थे वे पहले ही निकल चुके थे। 11 बच्चे के आसपास वहाँ पर थे और वे सभी निकल गए थे। 3 बच्चे उसमें फंस गए थे और वे, ऐसा कहा जाता है कि फ्लड के कारण से मारे गए। फ्लड, उसमें पानी आया, पानी कहाँ से आया, कैसे आया, करंट कैसे पास हुआ, कैसे ओपन वायर वहाँ पर रखे हुए थे, यह जो है वहाँ पर सोचने की वाली बात है। और ऐसे 3 बच्चे की जान चली गई जो कि बड़े ख्वाब लेकर के दिल्ली में आए हुए थे। दिल्ली आज जो है एक हब बना हुआ है, लेकिन पहले से यहाँ पर जो है कम संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, तो वे चले जाते हैं बेंगलोर, हैदराबाद, चूँकि उसे इंजीनियरिंग आदि के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए अब एक हब बनाया जा चुका है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जो हैदराबाद बसाया गया है, बेंगलोर बसाया गया है, लेकिन दिल्ली में अभी भी प्रशासनिक सेवा से जो जुड़ने के लिए आते हैं, कोचिंग लेने के लिए आते हैं, वे दिल्ली ही आते हैं। वे स्टूडेंट वहाँ पर आते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पे उन्हें अच्छी व्यवस्था मिलती है। लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार की जो व्यवस्था 15-15 हज़ार रुपये में एक रूम किराया में दिया जाता है, एक बच्चे पर 35,000 खर्चा होता है, ऐसा माना जाता है। एक हमारे गार्जियन ने, जो जानकार थे, उन्होंने बताया कि हम अपने बच्चे को 35,000 रुपये देते हैं। अब यह जो 35,000 है, 35,000 में उन्हें सुविधाएं क्या मिलती है? एक बाथरूम टाइप का रूम मिल जाता है और उसमें उन्हें सोने के लिए भी नहीं रहता, उठने के लिए भी नहीं रहता, बैठने के लिए भी नहीं रहता, बाथरूम भी जो है कंबाइंड रहता है। इस प्रकार के रूम में वे बैठ कर के पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जो बेसमेंट में जो लाइब्रेरी है, उसमें इसी प्रकार के खतरे रहते हैं। अब भाजपा और आप की समस्या में, एमसीडी की समस्या में, वहाँ पर यह कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस भी व्यवस्था करने वाला नहीं है, कि वे जाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि यहाँ पर यही लोग कल आईएएस और आईपीएस बनेंगे और उन लोगों को यदि वे प्रभावित करेंगे, पुलिस बोलने जाएंगे, तो उन्हें केवल पैसे से मतलब रहता है, पैसे अपना लेते हैं और चले जाते हैं। जिस प्रकार से चाय दुकान वालों से लेते हैं, उसी प्रकार से कोचिंग सेंटर वालों से लेते हैं। और इन कोचिंग सेंटर वाले
जो कि बहुत बहुत विफल आईएएस के जो लोग हैं वही लोग कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, चाहे दृष्टि हो या और भी कोचिंग सेंटर हैं, चाहे रॉज हो, ये सभी चलाते हैं वहाँ पर। और उन्हें बेसमेंट कुछ सस्ते दामों पर कुछ पगड़ी दे कर के मिल जाता है, उसके बाद वे कमाई का धंधा वहाँ पर शुरू कर देते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है लगभग 2-2 ढाई-ढाई लाख में ये कोचिंग करवाए जाते हैं। पहले इसके फ़ीस कम हुआ करते थे, लेकिन आज जो है 2-2 ढाई-ढाई लाख, और जिसमें एक साथ जो है लगभग 400 से 500 लड़के वहाँ पर बैठते हैं, जो कि खिड़कियों पर, और वे उन्हें स्थान नहीं भी मिलता है तो किसी भी प्रकार से बैठ कर के अपनी तैयारी करते हैं। और 500 यदि लड़के एक साथ आते हैं तो 5-5, 6-6 करोड़, 10-10 करोड़ एक बैच के माध्यम से उन्हें कमाई होता है। और इस प्रकार से उनके जो बड़े-बड़े विज्ञापन जो हैं सो चलते रहते हैं, और लेकिन सुविधाएं वहाँ पर कुछ भी नहीं है, और वे सोचते हैं कि हमारा इस प्रकार से कोचिंग चलता है और इसी प्रकार से बच्चे मारे जाते हैं। इन बच्चों की भी गलतियां हैं कि ऐसे कोचिंग सेंटर में जहाँ पर की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पर उन्हें देख कर के जाना चाहिए था। यदि वे आईएएस बनने के लिए जाते हैं तो उनका आईक्यू लेवल इतना हाई होना चाहिए कि आसपास में किस प्रकार से मृत्यु का खतरा है उन्हें जानना चाहिए, किस प्रकार से पानी आ सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे शहरों में जो बारिश आ रही है उसमें जो ग्राउंड लेवल पे है वहाँ पर पानी आती है। तो उन लोगों ने अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाया नहीं, और इस प्रकार से अपने को जान जोखिम में डाल करके अपने माँ बाप के इकलौते होते हुए या जिस प्रकार से थे वे मारे गए हैं। तो यह जो है उनके परिवारों के लिए दुखद है, और कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट करने से होगा क्या, वहाँ पर भाजपा और आप जो है यह सुविधाएं देखें, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का वह रुक सा गया है, वहाँ पर व्यवस्थाएं रुक गई हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री जेल में हैं, एमसीडी जो है अपना कार्य नहीं करना चाहती है। भाजपा जो वहाँ पर दिल्ली में ध्यान इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वह आपके अंदर में है। तो दिल्ली को कुछ दिन के लिए इस शहर को अपने अंदर में भाजपा को लेना पड़ेगा, और उसके बाद इस शहर का विकास करवाना पड़ेगा। और जो माँ है, जो गृह मंत्रालय है, सारे कोचिंग की जांच की व्यवस्था आज करवाई है, लेकिन यह पहले ही हो जाना चाहिए था। गृह मंत्रालय का ध्यान हर विषय पर होना चाहिए, जो कि अभी तक इस प्रकार से नहीं मिली है। लेकिन फिर भी गृह मंत्रालय बहुत सारी व्यवस्था सही ढंग से करती है, लेकिन यहाँ पर यह चूक हुई है, और 3 स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो बनने वाले थे देश को कुछ देते, वे मारे गए हैं। तो यह दुखद है, और यह दिल्ली में नहीं हो तो अच्छा है। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूँ रतिकांत सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।